Facebook ad, setting the budget and schedule. तो नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 3 स्टेप करके देख लिए हैं. एक हमने कैंपेन का नाम से ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है बाय सिलेक्टिंग द कैटेगरी. दैट वाज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप वाज कि हमने ऑडियंस कॉन्फ़िगर कर ली है, यानी लोकेशन ऑडियंस की कौन सी होगी, एज ग्रुप, मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस एज ग्रुप को आपका एड टारगेट करने जा रहा है. दैट वाज द सेकंड थिंग. द थर्ड थिंग वाज कि आपकी जो ऑडियंस है उसका जेंडर क्या होगा, मेल होगा, फीमेल होगा या बोथ होगा. उसके बाद हमने ये बताया मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो एड की प्लेसमेंट है वो क्या आप फेसबुक के जो इंटेलिजेंस है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर बिल्ट इन है, उसके एल्गोरिदम में, क्या आप उस पर रिलाई करने चाह रहे हैं, या यू वांट टू कॉन्फ़िगर योरसेल्फ कि क्या आप मोबाइल से जो लॉग इन हो रहे हैं सिर्फ उन लोगों को फॉर एग्जांपल ऐड दिखाएं, या एंड्रॉयड से हो रहे हैं उनको दिखाएं, वेबसाइट से लोग हो रहे हैं लॉग इन उनको दिखाएं, एंड सो ऑन. दैट दीज वर 3 मेजर थिंग्स. अब आ जाती है लास्ट थिंग ऑफ एड सेट सेक्शन. सेटिंग द एड, यानी एड की जो सेटिंग है उसका जो आखिरी स्टेप है बजट एंड स्केड्यूल, वो अब हम लोग करके देखते हैं हाउ वी कैन मैनिपुलेट द बजट. यहाँ पे सिर्फ एक चीज आई लाइक टू मेंशन कि मैं यहाँ पे क्योंकि लॉग इन हुआ हूँ तो मैंने अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली यहाँ ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है. जब आप लोग लॉग इन होंगे तो जस्ट मेक श्योर यू हैव अ वैलिड क्रेडिट कार्ड, यानी वीज़ा हो जाए, मास्टर हो जाए, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अनेबल्ड आपके पास कार्ड होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फेसबुक एड विल चार्ज अमाउंट फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड. ठीक है, तो अब हम लोग इसका बजट सेट करके देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू दिस स्क्रीन, हमने अब यहाँ पे, अब आप देखें, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हैं, ट्रैफिक सेट कर ली है, ऑडियंस कर ली है, प्लेसमेंट कर ली है. नाउ कम्स द ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ मच यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कैंपेन जो हमने क्रिएट की है, यानी बजट. अब बजट से लेट मी प्ले अराउंड. अब डेली बजट आपसे पूछ रहे हैं, वो लाइफ टाइम बजट भी आप बता सकते हैं, लेकिन डोंट गो फॉर इट इफ यू आर स्टार्टर, यानी जस्ट ट्राई टू प्ले अराउंड विद सम डेली बजट. अब लेट सपोज मैंने यहां पे लिखा कि डेली बेसिस पे मैं लेट सपोज $5 खर्च करना चाहता हूं. फॉर एग्जाम्पल डेली के मैं लेट सपोज $500 खर्च करना चाहता हूं, कीपिंग इन व्यू के $100 का $1 है. तो जिस चीज को आपको दिमाग में रखना है या देखनी है वो ये स्टैट्स हैं. दीज स्टैट्स, लुक हाउ दीज स्टैट्स विल बी मैनिपुलेटेड. मैंने यहां भी 5 किया था, लेट सपोज मैं यहां करता हूं 10. तो अब यहां देखें, अब वो कह रहा है कि अगर आप डेली के $10 मीन तकरीबन $1000 आप खर्च करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर कैंपेन पे, तो डेली रीच आपकी 10,000 से 55,000 लोगों तक होगी. आसान लफ्जों में, किसी ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था कि हाउ डज फेसबुक अर्न, क्योंकि मैं अगर लॉग इन हूँ फेसबुक पे तो मैं कुछ पैसे पे नहीं कर रहा, तो फेसबुक कैसे अर्न करता है. तो जो फेसबुक का सीईओ है मार्क जकरबर्ग, ही गेव अ वेरी सिंपल बट वेरी डीप आंसर. ही जस्ट सेड वी रन एड. ये वो एड है. जस्ट इमेजिन कि ये 10,000 से 55,000 की फिगर कहां से आ रही है. ये एक्चुअली मैं और आप हैं. मैं और आप जो लॉग इन होते हैं फेसबुक पे, ये वो क्लिक्स हैं, ये वो डेटा है फेसबुक का कि उसके पास कितने यूजर्स हैं. जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि हाउ दे आर सेलिंग योर डेटा, क्योंकि फेसबुक का कोर डाटा ही मैं और आप है, तो हम कुछ पे नहीं कर रहे, तो एक्चुअली हम उनकी इनकम का जरिए हैं. अब आप देखें, मैं यहाँ पे लेट सपोज 10 के बजाय 15 करता हूँ. नाउ यू विल सी कि डेली 15,000 से 91,000 लोगों को वो रीच आउट कर सकते हैं, और 260 से 1600 तकरीबन क्लिक्स हैं, यानी एड पे जो यूआरएल दिया होगा ना उस पे वी कैन रीच आउट. अभी कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये एड की कैंपेन अभी खत्म नहीं हुई है. अभी हमने 2 सेक्शन बनाए हैं, एक ऑब्जेक्टिव यानी कैंपेन, एक एड सेट. अभी ये चीज रहती है एंड में, यानी अभी हमने इसको ये नहीं बताया कि अगर लेट्स सपोज मुझे
एज अ यूजर ये ऐड नजर आएगा तो मैं क्लिक करूंगा तो मैं किधर जाऊंगा, ये मैंने नहीं बताया अभी। तो ये वो नंबर ऑफ क्लिक्स हैं कि जो ऐड पे यूआरएल होगा वेबसाइट का, ये उसके पोटेंशियल क्लिक्स हैं। उसके बाद ये था बजट। तो आई मीन यू कैन सेट योर ओन बजट डिपेंडिंग अपॉन योर जो भी आपने अमाउंट रखी हुई है। उसके बाद आप स्केड्यूल सेट कर सकते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। डिफॉल्ट में ये हमें ये कहता है कि रन माई एड कंटिन्यूसली स्टार्टिंग टुडे, यानी अगर मैं इस सेटिंग पे क्लिक करूंगा तो एज ऑफ टुडे मेरा एड चलना शुरू हो जाएगा। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि आई मीन हाउ मच आई विल बी स्पेंडिंग, मेरा कंट्रोल किधर है? तो आप $105 वीकली स्पेंड कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर अगर आप इसको आज स्टार्ट करते हैं। एक ये डिफॉल्ट है। दूसरा ये है कि मैं अपना स्केड्यूल सेट कर सकता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं ये कहता हूँ जी कि ये कैंपेन, यानी आसान लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ कि मैंने अपना क्रेडिट कार्ड दिया और मैंने रन माई एड कंटिन्यूसली पे क्लिक कर दिया। तो एक वीक में $105 है क्योंकि मैंने एंड डेट नहीं बताई है। मेरा क्रेडिट कार्ड इनके पास है तो एक वीक के बाद रिन्यू हो जाएगा। इट विल कीप ऑन रनिंग विच इज अ बिट रिस्की कि आपका बजट आपके कंट्रोल में नहीं है। स्टेप नंबर 2 वुड बी, वो ये है कि आप इसको कैंपेन का स्टार्ट और एंड डेट और टाइम भी बता सकते हैं कि आप कहें जी ये कैंपेन स्टार्ट होगी, लेट सपोज 20 से स्टार्ट करें और इसको मैं 30 अप्रैल करता हूं। तो कह रही कि आपकी जो कैंपेन है वो 10 दिनों तक चलेगी और $150 टोटल अमाउंट होगी। तो दिस इज हाउ यू कैन सेट योर स्केड्यूल कि आपकी अपनी मर्जी। अमूमन ये होता है कंपनीज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट ऑब्वियसली वीकेंड पे ज़्यादा कैंपेन लॉन्च कर देती हैं या वीकेंड पे कुछ ऐसी चीज़ लॉन्च कर देती हैं जिस पर ये ज़्यादा चांस होता है कि ज़्यादा लोग ऑनलाइन मौजूद होंगे। एडवांस सेटिंग पे जाएंगे तो आप ये बता सकते हैं कि जब लिंक पे क्लिक हो क्या उस वक्त पैसे रिटर्न करने हैं, जब पेज पे कोई क्लिक करे उस वक्त आपने पैसे खर्च करने हैं, एंड सो ऑन। फॉर टाइम बीइंग इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आप सिंपल जो आपकी ये वाली चीज़ है कि आप अपनी कैंपेन को खुद से स्टार्ट डेट एंड डेट दें, बजट आपके कंट्रोल में हो, और ये चीज़ जो ये क्लिक्स आ रहे हैं और जो एस्टिमेटेड क्लिक्स हैं और एस्टिमेटेड रीच है वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए। ठीक है, और एडवांस को फॉर द टाइमिंग आपने स्किप आउट करना है। तो ये चीज़ करने के बाद आपने बजट भी बता दिया, आपने कैंपेन बता दी, और आपने ये ऐड सेटिंग जो है ये आपने पूरा का पूरा पैनल आपने कॉन्फ़िगर कर लिया है। सो इफ आई क्लिक कंटिन्यू हेयर, so it will take me to the next dashboard which we will discuss shortly.